ऑडियो वीडियो क्लियर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे साक्षी जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, साक्षी पांडे, गुड आफ्टरनून। चलो वी विल स्टार्ट। वी विल स्टार्ट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनिक, नहीं तो ऑर्गेनिक को ऑप्शन छोड़ के चले जाना। ठीक, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो गाइस हम लोगों ने अमाइंस को स्टार्ट किया था। अमाइंस में पहले हमने सीखा कॉमन नॉमेनक्लेचर, देन हमने सीखा IUPAC नॉमेनक्लेचर, देन वी हैव स्टार्टेड विद प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। In preparation of amines, first we had seen preparation by Hofmann's exhaustive alkylation, second by reduction. Reduction में हम लोगों ने सीखा reduction of amides, nitriles, isonitriles, imines and aldoxymes, ketoxymes and nitroalkanes. इनके मदद से हमने बनाना सीखा। कल हमने सीखा था that was your Gabriel Thalamide synthesis, a named reaction, a very important reaction. Please try to make notes of a named reaction, right? 3 मेथड सीख चुके, अभी 4th सीखने वाला है। आज के जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हमें नेम्ड रिएक्शन ही सीखनी है। तो अभी हम लोग सीखने वाले पहले नाइट्रीन इंटरमीडिएट। किसको सीखने वाला है? नाइट्रीन इंटरमीडिएट को सीखने वाला है। पहले नाइट्रीन इंटरमीडिएट को सीखने वाले हैं। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वी शुड नो इंटरमीडिएट्स आर दोस स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान बनते हैं और बाद में कंज्यूम भी हो जाते हैं। और हमने इंटरमीडिएट GOC में कई टाइप के सीखे थे। पहला हमने सीखा था कार्बोकटायन G, सेकंड हमने सीखा था कार्बो अनाइन G, सीख लिया। तीसरा हमने सीखा था फ्री रेडिकल, सीख लिया। चौथा हमने सीखा था कार्बीन, कुछ याद करो, हमने सीखा था कार्बीन, हमने सीखा था कार्बीन। ये कार्बीन हम लोगों ने सीखा था किसमें? रिमर टाइमर रिएक्शन में कार्बीन हमने सीखा था। एंड पांचवा आज हम लोग सीखने वाले हैं अपना इंटरमीडिएट। क्या सीखने वाले हैं? नाइट्रीन। क्या सीखने वाले हैं? नाइट्रीन। क्या सीखने वाले हैं? नाइट्रीन। ये इंटरमीडिएट हमने सीखे थे और ये इंटरमीडिएट्स कौन से रिएक्शन में बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोकटायन सीखा, कार्बोनाइन सीखा, फ्री रेडिकल सीखा, कार्बिन सीखा। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाइट्रीन। क्या सीखने वाले हैं? नाइट्रीन। ठीक है, तो नाइट्रीन स्टार्ट करें। ठीक है, पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट है ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट। इनको याद करो कहां कहां पे बनता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट। देखो आपने ऐसे लिया R, C डबल बॉन्ड O, यहां पे N, ये रहा H और यहां पे लगा है कोई एक लिविंग ग्रुप। यहां पे कौन लगा है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कौन हो सकता है? लिविंग ग्रुप कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, इट कैन बी OR, इट कैन बी OPH, इट कैन बी OC डबल बॉन्ड OR, है ना। लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है ना। इट कैन बी OTS, इट कैन बी OMS, इट कैन बी OBS, है ना। इट कैन बी ONF। पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप्स है। इतनी आपकी जरूरत भी नहीं पड़ती, आपकी जरूरत यहीं पे खत्म हो जाती है, यहीं पे खत्म हो जाती है, राइट। देखो लिविंग ग्रुप है,
इसमें मैंने क्या करना है, बेस डालना है, बेस क्या डालना है, बेस, राइट, और हीट करना है। हाँ, बेस कौन हो सकता है, एनी बेस विल वर्क, स्ट्रॉन्ग बेस। हाय बच्चा, मम्मी वहां पे, एनी बेस, जैसे इट कैन बी NaOH, इट कैन बी KOH, इट कैन बी NH2 माइनस, हाँ ठीक है, इट कैन बी वहां पे दोनों OR माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस चलेंगे, एनी बेस, NaOH, KOH, NH2, OR माइनस, मैंने बेस लगाया, तो बेस मैं ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं OH माइनस। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और आपको मालूम होना चाहिए। फिर देखो होता क्या, ये बेस आता है OH माइनस, H को उठाता है, H को उठाता है, देखो H को उठाता है, और देखो ये लोन पेयर मैं जानबूझ के यहां पे लगाऊंगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे सरकाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे सरकाता है। फिर देखो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O, जी हां, ये N, ये पहले लोन पेयर पड़े थे, राइट, ये पहले लोन पेयर पड़े थे, और ये दूसरे लोन पेयर आ गए, और देखो यहां पे आपका पड़ा है लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नो चार्ज। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। उसी समय आपका लिविंग ग्रुप निकल जाता है ऐसे ठक से, लिविंग ग्रुप निकल जाता है ऐसे ठक से, लिविंग ग्रुप निकल जाता है ऐसे ठक से। फिर देखो क्या बनता है, ऐसे RC डबल बॉन्ड O, ये N, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, राइट, और लिविंग ग्रुप निकल गया, मतलब यहां का जो ऑर्बिटल था वो खाली हो गया, खाली डब्बा, यहां का जो ऑर्बिटल था वो खाली हो गया। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको बोलते हैं नाइट्रीन, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। ये है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्या नाइट्रोजन पे कोई चार्ज है, नहीं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन उसके पास एक क्या है, खाली ऑर्बिटल, क्योंकि देखो यहां पे ऐसा ओवरलैप हुआ होगा, ऐसा ओवरलैप हुआ होगा ना, देखो यहां पे ऐसा ओवरलैप हुआ होगा, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स थे, बट ये ऐसे लेके निकल गया, मतलब यहां का जो ऑर्बिटल था वो क्या हो गया, खाली हो गया, यहां का जो ऑर्बिटल हो गया वो क्या हो गया, खाली हो गया, और ये जो इंटरमीडिएट बना ये कौन है आपका, नाइट्रीन। फिर से देखना, समझा रहा हूं, मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड O, N, यहां पे L, यहां पे H, और यहां पे लोन पेयर C। मैंने बेस लगा, L को ले रहा हूं मैं, यहां पे ले रहा हूं Br, मैंने बेस लगाया OH माइनस, यह आएगा, इस H को उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां से यहां पे सरकेंगे। फिर देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, N, ये Br वैसे के वैसे ही, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, राइट। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, नाइट्रोजन पे माइनस आ गया। अब देखो यहां पे देखो नाइट्रोजन में ब्रोमीन में ऐसे बॉन्ड बना होगा, ऐसे, राइट, ऐसे बॉन्ड बना होगा, और देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, और ये रहा आपका नाइट्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे मूव हो रहा है, ऐसे ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ऐसे ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल खाली हो जा रहा है ना, ये जो ऑर्बिटल है ये खाली हो जा रहा है, तो देखो ऐसा मूव हो जाएगा, और देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये N, लोन पेयर, और ये खाली हो गया, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 4 5, कोई भी चार्ज नहीं है, और ये क्या है आपका, वेकेंट ऑर्बिटल। दिखाने का तरीका है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, करेक्ट। फिर से एग्जांपल देख लो, मैंने लिया RC डबल बॉन्ड O, N, यहां पे H, और यहां पे लगा रहा हूं OPH। बाहर कौन पड़ रहा है, Br माइनस, कौन पड़ रहा है, Br माइनस, समझ में आना चाहिए। सेम सीन, आप बेस लगा लो, OH माइनस लगा लो, एक ही झटके में बनाऊंगा। देखो लोन पेयर, ये आएगा, इसको फट से इधर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे और ये निकल जाएंगे, एक ही झटके में बनाएंगे अपन। यहां पे इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, निकल जाएंगे। फिर देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, N, लोन पेयर, और ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये बन गया नाइट्रीन इंटरमीडिएट। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बन गया नाइट्रीन इंटरमीडिएट। एक ही झटके में किया अपन ने, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ठक से इधर,
ठक से इधर एंड ठक से इधर, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ले लिया, ले लिया, चलो चलो। देखो फिर से ले रहे हैं एग्जाम्पल। ये बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड O, ये N, ये H, ये लोन पेयर, और यहां पे मैंने लगा दिया मान लीजिए OCH3। बेस लगा रहा हूं मैं, ले रहा हूं मैं CH3O- आएगा, इस H को उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे यहां मूव होंगे और ये लोन पेयर निकल जाएगा। फिर देखो क्या बनेगा, ये बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये N, ये लोन पेयर, ये यहां से यहां मूव हुए तो ये लोन पेयर और ये खाली ऑर्बिटल, दैट्स इट, बन गया नाइट्रीन इंटरमीडिएट। और बाहर कौन पड़ा है आपका CH3O-, राइट, ये वाला। और इसलिए इसको खाया है तो क्या बना CH3OH, CH3OH। बाय प्रोडक्ट की चिंता ना करें, CH3OH। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अपने पास ऐसा है, ऐसा है, डबल बॉन्ड O, यहां पे लगा है N, ये रहा H, ये रहे लोन पेयर, यहां पे लगा है मैंने Cl। फिर से मैं बेस ले रहा हूं, मैं लूंगा NH2-। फिर से होगा क्या, सिंपल है, ये आएगा, इस H को उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे और ये ऐसे निकल जाएगा। फिर देखो क्या बनेगा, ये है, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये है, ये डबल बॉन्ड O, ये N, देखो ये नीचे वाले लोन पेयर, ये ऊपर लोन पेयर, और ये वेकेंट ऑर्बिटल। बाहर कौन पड़ा है Cl-, और NH2 और H का मिलकर होके क्या बना, अमोनिया। क्या बना, अमोनिया बना, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लो, ऐसा है N, राइट, यहां पे लगा है OPH, ये रहा H और ये रहा लोन पेयर, ठीक है। मैंने इसमें लगाया OH-, डायरेक्टली बनाएंगे अपन, ये यहां से यहां पे, ये यहां से यहां पे, और ये यहां से यहां पे। तो ये रहा, ये डबल बॉन्ड O, ये N, ये ऐसा, और ये बन गया इंटरमीडिएट, राइट। फोर्थ, अगर ऐसा है, डबल बॉन्ड O, N, यहां पे लगा है OPH और यहां पे CH3, और यहां पे मैंने लगाया OH-। तो यहां पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे खींचने के लिए H नहीं है, खींचने के लिए H नहीं है, तो वहां पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। पांचवा एग्जांपल देख लीजिए, ऐसा है, यहां पे लगा है N, ये लगा है आपका O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और ये रहा H, और ये, ठीक है। आपने बेस लगा दिया OH-, फिर देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, और देखो यहां पे ये N, ये लोन पेयर, ये आगे नया लोन पेयर, और ये बन गया इंटरमीडिएट, दैट्स इट। कैसे बना, इसने इस H को उठाया, ये इधर मूव हुआ और ये ऐसे निकल गया, दैट्स इट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, दैट इज ऑल अबाउट नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया, इरेजिंग। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वो गाना बंद करो, ऑफ नाइट्रीन, वो बंद करो गाना, इंटरमीडिएट, वो गाना बंद करो, इंटरमीडिएट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट, पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। आप खुद देख लो, ऐसा है, ये N, ऐसा और ये खाली डब्बा। क्या X का ऑक्टेट पूरा है, नहीं, देखो 2 4 6 नहीं है। उसके बाद टोटल
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, 2 4 6 वैलेंस। नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन के नहीं। कितने हैं? 6। तीसरी बात, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। चौथी पॉइंट देख लीजिए, न्यूट्रल स्पेसिस। क्या है? न्यूट्रल स्पेसिस। क्या है? न्यूट्रल स्पेसिस। देख लीजिए, 2 4 नाइट्रोजन का 1, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल स्पेसिस। पांचवा लिख लीजिए, 1 वेकेंट ऑर्बिटल, when vacant orbital is present, 1 vacant orbital is present, जो मैंने खाली डब्बे से दिखाया है। उसके बाद हाइब्रिडेशन गिन लीजिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन स्पेस है, तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देख लो, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 7 देख लीजिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2s+1, मॉड ऑफ 2s+1। मैंने सिखाया था, देख लो। यहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। देखो, इसका प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसका प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसका प्लस हाफ माइनस हाफ 0, यानी यहां पे टोटल स्पिन कितना है? 0। तो क्या मिलेगा? दैट इज व्हाट? 2 × 0 + 1, दैट इज इक्वल टू 1। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 1। फिर से समझा रहा हूं, देखो, अगर ऐसा है C H लोन पेयर, ऐसे ले रहे H H, और देखो यहां पे ऐसा वेकेंट ऑर्बिटल, ये कार्बीन है। ये क्या है? कार्बीन है। अभी हमें बताना ये इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो भी है, दैट इज मॉड ऑफ 2s+1। पेड है 0, पेड है 0, पेड है 0, तो क्या रहेगा? दैट इज व्हाट? 2 × 0 + 1, तो क्या होगा? ये 1। इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। पढ़ा चुका हूं, सिंगलेट कार्बिन। और ये देखो, ये क्या है? सिंगलेट नाइट्रीन। क्या है? सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन। लेकिन अगर ऐसा होता, देखो यहां से, ये ऐसा H C, ये यहां पे और ये H, आप देख लो यहां पे देख लो, कार्बन देखो 1 2 3 4 ही है, नो चार्ज। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, दैट इज व्हाट? मॉड ऑफ 2s+1। देखो यहां पे पेड है 0, यहां पे पेड है 0, प्लस हाफ 1 हो गया। आपने प्लस हाफ लेना है, मैंने मॉड ऑफ लिया है, मॉड लिया है। अब प्लस लो माइनस लो फर्क नहीं पड़ता, बट इसका प्लस हाफ लिया तो इसका भी प्लस हाफ, इसका माइनस लिया तो इसका भी माइनस हाफ। प्लस हाफ कितना हो गया? 1। तो क्या मिलेगा? दैट इज 2 × 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये कौन सा कार्बिन हो गया? ट्रिपलेट कार्बिन। क्या हो गया? ट्रिपलेट कार्बिन, राइट। तो ये कौन सा नाइट्रीन है? सिंगलेट नाइट्रीन, राइट। ये एडवांस वाला पार्ट है, बट आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्रीन के? 2 4 6 हो गए। कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि भैया 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। न्यूट्रल स्पीशीज, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। 1 वेकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, जी हां। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट इज 1, दैट इज व्हाट? सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट नाइट्रीन। क्लियर है? सिंगलेट नाइट्रीन। ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो और याद रखना आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और बात लेना रहेगी, डबल बॉन्ड O N H लोन पेयर। अगर N2 भी है, N2 भी बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, N2 भी बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। बेस लगा लो, क्या लगा लो? बेस लगा लो, फटाक से। डबल बॉन्ड O N
लोन पेयर और ये, और निकल गया N2 गैस। जिस रिएक्शन में गैस निकलती है वो बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन होती है थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है। तो ये भी नाइट्रीन बनाने का तरीका है, ये भी क्या है, नाइट्रीन बनाने का तरीका है। उसको बोलो ना कम करो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज उल्फ रीअरेंजमेंट। क्या सीखेंगे? उल्फ रीअरेंजमेंट। ये प्रीकर्सर है आगे की रिएक्शन सीखने के लिए। देखो ऐसा है, R C डबल बॉन्ड O, ये N, ये खाली डब्बा, ये यहां पे और यहां पे, राइट। नाइट्रीन बन गया है। तो देखो उल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होगा, देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होगा, फिर देखो क्या बनेगा, R C सिंगल बॉन्ड O माइनस, देख लो। और यहां पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड N। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड N। देखो ये यहां से यहां मूव हुआ है ऐसे, राइट, ऐसा ध्यान से देखना। ये लोन पेयर तो बाकी, और ये देखो ऐसा, ये खाली डब्बा बाकी। देखो ये लोन पेयर तो बाकी। नाइट्रोजन को गिन लो, देखो कितने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। तो भैया 5 होते हैं, एक कम हो गया था, प्लस। गॉट इट बन गया। उसके बाद देखिए ये नीचे सरकता है, ये ऐसा है। अब मैं इसको फिर से इधर लेके जाऊं तो फिर से वही बनेगा। तो उस समय होता क्या है, ये अल्काइल माइग्रेट करता है यहां से यहां पे इसके खाली ऑर्बिटल में, अल्काइल माइग्रेट करता है यहां से लेके इसके खाली ऑर्बिटल में। फिर देखो होता क्या, देखो ऐसे, देखो ये C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N, और देखो ये अल्काइल यहां पे आया ऐसे ठक से, ये अल्काइल R, गॉट इट। और देखो यहां पे लोन पेयर है। इस रीअरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उल्फ रीअरेंजमेंट। अल्काइल रीअरेंज हो गया। नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। ये देखो R, ये R आ गया, राइट, R आ गया। इसको अपन बोलते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं इसको, R, ये N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट। टेंशन ना ले, देखो मैं बता रहा हूं, CH3, टेंशन ना लो, एक ही झटके में खत्म करेंगे, डबल बॉन्ड O। फिर से एक बार आपके सहूलियत के लिए बताऊंगा, लोन पेयर रीअरेंजमेंट। ये यहां से यहां मूव होगा, ये यहां से यहां मूव होगा, राइट, ये यहां से यहां मूव होंगे। फिर देखो क्या बनेगा, फिर से CH3 CO यहां पे आ गया माइनस, राइट। देखो यहां पे ये N, ये लोन पेयर ऐसे के वैसे, और ये खाली। नाइट्रोजन के देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो यहां से एक, हाँ, ये यहां से यहां मूव हुआ ना, तो डबल बॉन्ड बनेगा ना, भूल गया था मैं, ये ऐसे यहां से यहां पे, देखो 1 2 3 4, कितना आ गया, प्लस। अगर नीचे खींचूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर देखो क्या करेंगे, ये यहां से यहां मूव होगा, और ये मिथाइल है ना, मिथाइल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये यहां से इस खाली में मूव होंगे, खाली ऑर्बिटल में। फिर देखो क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा C, ये नीचे आया, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये N, यहां पे कौन लग जाएगा, CH3, और ये लोन पेयर वैसे के वैसे 2 4 5। ये कौन है आपका, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कौन है, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इस रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, उल्फ रीअरेंजमेंट। इतना रोने की जरूरत नहीं है। PH C डबल बॉन्ड O N, ये नाइट्रीन बना लिया इलेक्ट्रॉन, इतने रोने की जरूरत नहीं है, एक ही झटके में करो। पहले प्रोडक्ट लिखना सीख लो। देखो ये PH ऐसे लिख लो, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N, और यहां पे लगा लो PH। वही तो होने वाला था। देखो ये C, जिसको ऐसा नहीं दिख रहा है, इनके लिए दिखे C, ये डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तोड़ो, ये डबल बॉन्ड N, और यहां पे लगा लो अपना PH। रोने की जरूरत नहीं है। एरो मूवमेंट देखो ऐसा होगा, ये यहां से यहां मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होंगे,
और ये यहां से यहां मूव होंगे एक ही झटके में। ये यहां से यहां मूव होंगे, ये यहां से यहां मूव होंगे, ये यहां से यहां मूव होंगे और यहां से यहां मूव होंगे। टेंशन ना लो, समझा रहा हूं। देखो एग्जांपल, देखो अगर ऐसा है PH C डबल बॉन्ड O N, ये ऐसा ऐसा और ये खाली डब्बा। देखो सिंपल कर लो, ऐसे सिंपल, ये ऐसा C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तोड़ रहे तो यहां पे बॉन्ड बनाओ डबल बॉन्ड N और यहां पे आ गया PH। एरो मूव करने का टेंशन हो रहा है, इसको यहां से यहां मूव कर लो, तभी इसको यहां से यहां मूव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। दिस इज ऑल्सो तरीका ऑफ शोइंग। ये यहां से यहां मूव हुआ और ये फिनाइल यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट, फिनाइल आइसोसाइनेट। गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल आइसोसाइनेट। कितना लंबा लेक्चर हो गया, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो सिंपल है, देखो सिंपल है। अपन ने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O N, लोन पेयर खाली डब्बा, खाली डब्बा। बस हीट करने की जरूरत होती है, कुछ करने की नहीं, हीट करो अपने आप रीअरेंज हो जाता है। फिर देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल N, यहां पे CH3, ऊपर के लोन पेयर गायब, यहां के लोन पेयर रखो, खत्म। देख लो ऐसा है C डबल बॉन्ड O N, ये और ये खाली डब्बा, बस हीट कर लो। तो ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N और यहां पे ये आ गया, राइट? और ये लोन पर दिखाना। तीसरा देख लो, ठीक है? ऐसा है C डबल बॉन्ड O N, ये यहां पे और यहां पे, राइट? ऐसा है, तो कुछ नहीं, हिट कर लो, बस हिट कर लो। वेद क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N। एक्चुअली आपने लीनियर दिखाना चाहिए, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन हो गया, लीनियर दिखाना चाहिए, बट कुछ बच्चों को देखने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखो यहां से लिख लो ऐसे, ये जुड़ गया, देखो ये जुड़ गया, ऊपर की क्लाइन, दैट्स इट। देख रहे हो? और देख लो, देखना, देखो सिंपल है, रीअरेंज कर लो। ये यहां से यहां पे और यहां से यहां पे, यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अगर ये R था तो यहां पे R रहेगा, अगर S है तो S है। रीअरेंजमेंट के दौरान कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। फिर देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और सेम यही सीन लगा लो, ये कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, मतलब जो था वही रखो, जैसे रखो ऐसे रखो। चलो OH, ये Br। अभी यहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिख रहा होगा, बट इट्स ओके। बट मैं क्या बोल रहा हूं, जो वेज पे था वो वेज पे ही रहा, जो डैश पे था वो डैश पे ही था। कॉन्फ़िगरेशन उल्टा पाल्टा दिख रहा होगा, चलो कर लेते हैं असाइन। फर्स्ट सेकंड, थोड़ा सा पार्डन दीजिए, H कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने में आसानी हो, ऐसे। फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 क्लॉकवाइज, दैट इज R। यहां पे देख लीजिए, फर्स्ट थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आसान करते हैं, H, दिस इज 2, हाँ 2 2 2 2 2 2 2 2, R कर रहा है ना, इसको R रखना है, R 1 2 3, हाँ इसको ऐसे रख लो, फिर ऐसे करो, देखो ऐसे, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सेम किया है, बस ऐसा ही निकले 3 और ये 4, 1 2 3, दिस इज अगेन R। कॉन्फ़िगरेशन शुड नॉट चेंज। अगर ये यहां पे R था तो यहां पे भी R रहेगा, ये यहां पे R था तो यहां पे भी क्या रहेगा, R रहेगा। देखूंगा हमारे बाजू, घर के बाजू में कोरोना केसेस निकले हैं 2-3, आई विल ट्राई टू फिक्स इट। ये यहां पे R रहेगा तो यहां पे भी क्या रहेगा, R। मतलब सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ में ना आया, इट्स ओके, ठीक है? तो देखो फिर अभी कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं फटाफट,
फटाफट, ठीक है। देखो हमारे घर के बाजू में 2-3 कोरोना केसेस निकले, तो आई विल सी कि मैं ऑफलाइन में आके पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। देखो देखो ऐसा है, पहले अपन ने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे N, ये रहा H, ये रहा Br, ये रहे लोन पेयर, राइट। अपन ने लगाया OH माइनस, क्या लगाया OH माइनस। तो डायरेक्टली करेंगे, पहले कार्बन बना लो, ये यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, और ये यहां से यहां पे कार्बन बना लो। CH3, C डबल बॉन्ड O, N, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा कार्बन बनाना सिखाया था। बाद में अपन लोग क्या कर रहे हैं, हीट, तो बस रीअरेंजमेंट करनी है। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहां पे CH3 और ये लोन पेयर, दैट्स इट, बन गया मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, PH, C डबल बॉन्ड O, N, यहां पे लिख रहा हूं मैं OCH3, ये रहा H, ये लोन पेयर, मैंने लगा लिया OH माइनस एंड हीट। सब एक ही झटके में करेंगे, सब एक ही झटके में करेंगे, इट्स ओके, सिंपल। देखो क्या करूं, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N, देख रहे हो, और ये भग जाएगा और यहां पे लग जाएगा PH, ठीक। तीसरा देख लो, ऐसा है, डबल बॉन्ड O, N, यहां पे ले रहा है H, यहां पे ले रहे Br, राइट। लेट अस मेक इट, यहां पे ले रहे हैं अपन OC डबल बॉन्ड OCH3 लोन पेयर, बेस लगा रहे OH माइनस और हीट। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये आएगा, इसको उठाएगा, ये इधर भगेगा और ये भग जाएगा। पहले नाइट्रीन फिर रीअरेंज, मैं एक झटके में करूंगा। देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये साइक्लोहेक्साइल रिंग यहां पे आ जाएगी। चौथा एग्जांपल देख लो, 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 ऐसा डबल बॉन्ड O N, यहां पे Br क्यू, यहां पे लेंगे अपन, कौन लेते हैं, OPH, राइट। और ये रहा H और ये रहा लोन पेयर, बेस लगाया OH माइनस, लिविंग ग्रुप देखो कौन हो सकता है, तो डायरेक्टली बनाएंगे C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहां पे आपकी ये रिंग आ जाएगी, 5 मेंबर रिंग, करेक्ट। ये बाहर, ये बाहर, ठीक है, ये बाहर, ये बाहर। फिफ्थ एग्जांपल देख लो, फिफ्थ एग्जांपल देख लो, डबल बॉन्ड O N, ये है H, यहां पे लेकर रख रहे हैं Cl और ये लोन पेयर, करेक्ट। देखो OH माइनस, ये इसको उठाएगा, ये इधर निकलेगा, ये निकल जाएगा, इंटरमीडिएट फिर रीअरेंज, समझ जाना। फिर देखो बना लो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N, यहां से गिनो, यहां से 1 2 3 मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 एंड 3। क्या क्लियर हुआ? यहां पे मैंने नाइट्रीन भी बनाया और उल्फ रीअरेंजमेंट भी बनाया। मैंने यहां पे नाइट्रीन भी किया और उल्फ रीअरेंजमेंट भी किया। क्लियर? मैंने अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है। मैंने नाइट्रीन भी बनाया और उल्फ रीअरेंजमेंट भी किया। क्या यहां पे क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट किया पढ़ाना, मतलब ये कुछ भी नहीं है। पहले देख लो तो जो टाइम कितना हो गया, 33 मिनट्स हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, सिंपल है। आगे देखो, सिंपल है, राइट। और एक चीज है, देखो ये था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N और यहां पे CH3। देखो अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, R लिख लो, R अल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो होता क्या है, ये O इसको दे दो, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देख लो O इसको दे दो, 2 H बाकी, क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन। क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन। फिर से देख लो, पहले रिएक्शन देख लो। ऐसा देखो, मैं भी सीधा लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहां पे R। sp हाइब्रिडाइज है तो लीनियर ही दिखाना पड़ेगा, ये तो आपको समझ के लिए बता रहा था। इसमें मैंने पानी डाला, देखो पानी, OH पानी डाला, O इसको दे दो, ये देखो ये ऐसा, C डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और RNH2 बन गया प्राइमरी अमाइन, राइट। फिर से देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, यहां पे लिखा है PH, इसमें मैंने क्या डाला, पानी, क्या डाला, पानी। O इसको दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, O C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या बनेगा, PHNH2, PH ये N और ये दो H2। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ऐसा है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहां पे हम लोग ले रहे हैं ये रिंग, देख लो यहां पे आपने वाटर डाला, क्या डाला आपने, वाटर। देखो फिर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे ये रिंग, ये रहा N और ये बन गया H2, करेक्ट, ये है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट, साइनेट है गिव्स CO2 एंड प्राइमरी अमाइन, गिव्स CO2 एंड प्राइमरी अमाइन। आधा घंटा ही हुआ। गिव्स CO2 एंड प्राइमरी अमाइन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी मैकेनिज्म देखने की जरूरत, क्या इसका मैकेनिज्म देखने की जरूरत है या समझ गए? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, फिर भी बताना, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो मैंने बेसिक सिखा दिया आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं मैकेनिज्म की। तो मैंने पहले सिखाया आपको नाइट्रीन, फिर मैंने आपको सिखाया उल्फ रीअरेंजमेंट एंड तीसरा सिखाया हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट्स, ठीक है, आइसोसाइनेट्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, फिर से प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, फिर से श्रीनिवास बताऊंगा बाद में। देखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फिर से, तो पहला है अपना होपमैन ब्रोमा अमाइड, होपमैन ब्रोमामाइड, क्या था, एक मिनट, ब्रोमाअमाइड, नाम बुक तो नहीं है, कैसे रहेगा? वेयर इज द बुक? देयर इज द नो बुक, बुक नहीं तो कैसे होगा? होपमैन ब्रोमाअमाइड डिग्रेडेशन DEGRADTION, दैट इज HBD रिएक्शन, ठीक है, HBD रिएक्शन, होपमैन ब्रोमाअमाइड डिग्रेडेशन, दैट इज HBD रिएक्शन, दैट इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, अ वेरी फेमस रिएक्शन, ये आपको आनी ही चाहिए। HBD रिएक्शन इज वेरी फेमस रिएक्शन, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी है, ये आपके सिलेबस में भी है। देखो होता क्या, देखो सिंपल है, मैं रिएक्शन लिखूंगा पहले, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी अमाइड जरूरी है, इसमें ब्रोमीन डालना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, हीट करो, कुछ नहीं करना, देखो इसका मिलन हो जाएगा RNH2, मेन प्रोडक्ट लिखना सीखो, दैट्स इट, हो गई रिएक्शन, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है एसिड अमाइड, लगा लो Br2 प्लस KOH, बेस चाहिए, हीट कर लो, कुछ नहीं करना, इसका मिलन कर लो, CH3 NH2, ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, यानी इसका ये केक कट करना है, यहां से केक कट कर दो, खत्म, केक कट कर दो। देखो ऐसा है, दिस इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन,
NH2, फिर से लगा लो Br2 प्लस आप लगा लो बेस NaOH, हीट कर लो, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन काट दो। देखो यहां से ये C डबल बॉन्ड निकल जा रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन, देखो डिग्रेडेशन हो रहा है। यहां पे 2 कार्बन थे, यहां पे एक ही कार्बन है, यानी कार्बन नंबर कम हो रहा है, इसलिए रिएक्शन कौन सी है? डिग्रेडेशन रिएक्शन। निकालो इसको और देखो क्या बनेगा। यहां पे लगा लो NH2, यानी इस एंड को और इसको जोड़ना है, दैट्स इट, दैट इज होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, देखो ऐसा है, डबल बॉन्ड O NH2, लगा लो Br2 प्लस NaOH, हीट करो, ये NH2 है और ये कार्बन, इसको जोड़ना है, ये NH2, 1 2 3, 1 2 3, जो भी है लगा लो Br2 प्लस NaOH, हिट कर लो, ये हटाना है और NH2 लगाना है। क्या चालू है ना? आदर्श आई एम फाइन बच्चा, हाउ डू यू डू? ये Cl, ये Br और यहां पे लगेगा NH2। थैंक यू, गॉट इट, यानी सिंपल है, हटाओ लगाओ, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ले लिया? चलो, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अभी देखो इसका मैं समझा रहा हूं मैकेनिज्म, फटाक से खत्म करेंगे। R C डबल बॉन्ड O N लोन पेयर H मैकेनिज्म लगाया है Br2 प्लस NaOH, हीट कर रहे हैं, फिर देखो क्या बनता है। R NH2 का मिलन, प्राइमरी अमाइन, Na है CO निकल रहा है, Na है CO निकल रहा है, तो क्या बनेगा? Na2CO3, Na2CO3, H है O है, तो क्या बनेगा? वाटर, क्या बनेगा? वाटर। Br का क्या? Na है Br है, क्या बना लो? NaBr, NaBr, राइट, NaBr। फिर से देखना, R NH2 का मिलन बन गया प्रोडक्ट, Na है CO निकल रहा है, NaCO निकल रहा है, क्या बना लो? वो NO2CO3, ठीक है। Br और Na का क्या बना लो? NaBr, साथ में क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। अब देखो मैकेनिज्म, अभी देखो मैकेनिज्म जो आपको फटाक से समझ में आना चाहिए। R C डबल बॉन्ड O N H लोन पेयर, पहले स्टेप में डालो बेस NaOH, राइट। देखो मैंने पहले बताया था ये एसिड डेरिवेटिव है, और किसी भी एसिड डेरिवेटिव का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट कैन बी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या दैट कैन बी एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड OH, राइट, ऐसा बनता है। तो यहां पे बेस है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? है ना, आपका क्या बनना चाहिए? कार्बोक्सिलेट एनायन बनना चाहिए, बट ये बहुत कम बनता है, ये बहुत कम बनता है, क्योंकि देखो ये यहां पे अटैक नहीं करता, ऐसे नहीं होती है। पहली बात, NH2 अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, चलो कर भी लिया, तो ऐसे नहीं, यहां पे ज्यादा फेवरेबल नहीं होती है ना ऐसे करने के लिए। R C डबल बॉन्ड O OH, और बाहर कौन पड़ा? NH2 माइनस, बाहर कौन पड़ा? NH2 माइनस। देख लो ऐसे, ये इधर से ट्रर, ये इधर से ट्रर, इधर से ट्रर, और ये ट्रर, ऐसा NH2 माइनस, राइट। बेसिक मीडियम में तो ये प्रोटोनेट नहीं रहेगा, तो ऐसे निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये NH3। बट ये रिएक्शन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। एक्चुअल में होता क्या है ना, R C डबल बॉन्ड O NH2, और ये रहा OH माइनस, बेस है वो, ये डेल्टा प्लस है, यहां पे अटैक करने के अलावा यहां पे अटैक कर लेता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, बेस को एसिड पे आ रहा है, हाईली एसिडिक है, तो क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O N, ये रहा H, और देखो यहां पे क्या आ गया? माइनस,
देखो यहां पे माइनस आएगा ना, ऐसे H को उठा ले ऐसे माइनस, और ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, इसलिए ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, इसलिए ये बहुत कम बनता है और ये ज्यादा बनता है। इसलिए हम लोग अमाइड्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद भी हम लोग ये नहीं बनाते, क्योंकि यहां के हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, यहां का हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। इतने एसिडिक आपने सोडियम लगा दिया ना, तो सोडियम में ये हाइड्रोजन को उड़ा ले जाता है, और आपका क्या बनेगा, ऐसे R C डबल बॉन्ड O N, ये रहा H और माइनस, और यहां पे Na प्लस, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। बात समझे? तो आपका बेस, कोई भी बेस है अमाइड्स में, कहां पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन पे, कहां पे, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन पे, क्योंकि दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। मैकेनिज्म सिखाऊंगा, बट कहां पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। धूप आ गई, क्या आ गई, धूप आ गई, ठीक है, ठीक है। ये नहीं समझ में, इट्स ओके। मैकेनिज्म देखो, फटाक से करते होता क्या, देखो R C डबल बॉन्ड O N H लोन पेयर, खत्म। क्या लगाया, NaOH आएगा, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को उठाया और ये इधर मूव हुआ ऐसे, फिर देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O N, ये लोन पे दिखा रहा हूं, ये H, और देखो इस पे कहां आ गया, ऐसे माइनस चार्ज, देख रहे हो, देखो ऐसे ऐसे, ये इधर से आ रहा है फटक से, ये लोन पेयर इधर, ये लोन पेयर इधर, देखो आगे देखो। उसके बाद देखो आपने कौन डाला है, Br2, कौन डाला है, Br2, ये इधर अटैक करेगा ऐसा और निकल जाएगा ऐसा, देख लो ऐसा, फिर देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, ये N, ये चिपक गया Br, ये रहा H और ये रहा लोन पेयर। अभी यहां पे आपको मालूम है नाइट्रीन बनने वाली चीज बनेगी, देखो अभी आपको मालूम है यहां पे क्या बनेगा, नाइट्रीन बनने वाली चीज बनेगी। देखो सिंपल है, ऐसे निकलेगा, यहां से निकल गया, एक Br निकला, एक Na निकला, तो NaBr बाहर, NaBr बाहर, नाइट्रीन वाली चीज बन गई ना। जिसको देखना है वो देख लो, ऐसे बेस आ गया, फिर से OH माइनस, इस H को उठाएगा फटाक से, ये इधर भगेगा और ये इधर भगेगा, फिर देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O N, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये करेक्ट, OH और H का मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। OH H का मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया, नाइट्रीन बन गया। हिट कर लो, हिट कर लो, तो क्या होगा, उल्फ रीअरेंजमेंट, क्या होगा, उल्फ रीअरेंजमेंट, ये यहां से इधर भाग जाएगा, फिर देखो क्या बनेगा, ये देखो ऐसे कर लो, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा NH2, ये N और ये R डबल बॉन्ड, देखो उल्फ रीअरेंजमेंट इधर। एंड बाद में इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत क्या है, पानी बना है, पानी बहुत सारे हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया CO2 O, और ये क्या बन गया, RNH2, क्या बन गया, RNH2। आपको मालूम है O इसको देना है और 2 H इसको देना है, CO2 है, CO2 है, रिएक्शन में NaOH है, दोनों का रिएक्शन होगी और आपका क्या बना देगा, Na2CO3, Na2CO3, दैट इज व्हाट, NaOH प्लस CO2, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, Na2CO3। देखो फिर Na2CO3 बन गया, NaBr बन गया, H2O बन गया, करेक्ट। सबसे अहम बात ये याद रखना है मेरे बच्चों, इस रिएक्शन में मैंने नाइट्रीन बनाया है आपको समझाने के लिए, बट विकिपीडिया पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि HBD रिएक्शन में नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो आप डायरेक्टली करो, यहां से समझा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, समझा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। विकिपीडिया में उन्होंने बोला है कि नाइट्रीन नहीं बनता, ये आपके मेंस में एडवांस में कभी नहीं पूछते क्या यार, ठीक है, देखो समझा रहा हूं, देखते रहना, ठीक है, ये मैकेनिज्म है। फिर से एक बार देखो, R C डबल बॉन्ड O N H लोन पेयर, कौन लगाया, बेस,
ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, ये N लोन पेयर माइनस और ये H, फिर कौन डाल रहे Br2, कौन डाल रहे Br2, इसको अटैक करेगा ऐसा, फटाक से निकाल देगा। मैकेनिज्म तो आपको आनी नहीं चाहिए, R C डबल बॉन्ड O N, यहां पे लग जाएगा Br, ये H और ये नाइट्रीन बनाने की सामग्री बन गई है, बट विकिपीडिया पे लिखा है कि नाइट्रीन नहीं बनता है। तो देखो होता क्या सिंपल है, देखो ऐसा है, आपका बेस आ रहा है, एक ही झटके में समझा रहा हूं बट आपको इट्स ओके समझ जाना। देखो आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो, ये डाला डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ऐसे N, अभी तो मैंने बताया आपको, हीट कर लो, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये R, देख लो बताया तो था, देख लो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये रहा R, राइट। और इसके बाद क्या कर लो, हाइड्रोलिसिस, क्या कर लो हाइड्रोलिसिस, तो देखो क्या कर लो CO2 और ये R NH2, दैट्स इट, राइट। आपको नाइट्रीन बनाना है तो आप बना लो, बट विकिपीडिया पे लिखा है कि नाइट्रीन नहीं बनता है। तो होता क्या है, देखो यहां पे समझा रहा हूं, R C डबल बॉन्ड O N, ये H और ये रहा Br, देखो होता क्या है, बेस आया, ये बेस आता है यहां से इस H को उठाता है, उठा लिया, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं यहां के, ये यहां से यहां पे माइग्रेट होते, देख रहे हो माइग्रेट होते हैं, और उसी समय ये यहां से यहां पे आ जाता है, यहां पे, और ये निकल जाता है। यानी रीअरेंजमेंट जो थी ना, उल्फ रीअरेंजमेंट एक ही झटके में हो जाती है, एक ही झटके में हो जाती है। देखो सिर से ओ आ जाता है ऐसा फटाक से, ये इस H को उठाता है। मैं नाइट्रीन बना सकता था बट नहीं बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहां से यहां पे आया नाइट्रोजन पे, और ये Br निकल गया। यानी देखो यहां पे फिर से देखो दिखा रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, फिर से बता रहा हूं, देखो N, ये Br, ये लोन पेयर, तो यहां पे H, और ये देखो यहां पे अपना कौन है R, इसने आया इस H को उठा लिया, निकल गया, ये बॉन्ड यहां से यहां मूव हुआ, देखो डबल बॉन्ड बन गया और H निकल गया, देख लो कार्बन के बॉन्ड 5 हो गए, तभी ये बॉन्ड टूटा यहां से, और ये यहां से यहां पे आ गया, यानी टूटा यहां से यहां पे आ गया, यहां से यहां पे, देखो यहां से लोन पेयर यहां पे नीचे दिखा देते यार। नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, 4, फिर उसी समय ये Br निकल गया, देखो ऐसे ये Br निकल गया ऐसे, यानी ये जो है उल्फ रीअरेंजमेंट एक ही झटके में हो जाती है, उल्फ रीअरेंजमेंट एक ही झटके में हो जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नाइट्रीन बनाना है इट्स ओके, यू कैन मेक, बट यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है, ठीक है ले लिया। फिर से देखना, फिर से बता रहे, फिर से देखो CH3 C डबल बॉन्ड O N लोन पेयर H और H, बेस OH माइनस आएगा, इस H को उठाएगा, ये निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N, ये H लोन पेयर माइनस, कौन डालोगे Br माइनस, Br2 डालोगे, इसको उठाएगा। मैकेनिज्म आपको आना नहीं चाहिए वैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये N, ये लग गया Br, ये H और ये लोन पेयर। सेकेंड स्टेप में कौन डालोगे, बेस, अगेन टेंशन ना को डायरेक्टली बना लो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N CH3, नाइट्रीन फिट्रीन जो भी है, लास्ट में क्या कर लो हाइड्रोलिसिस, क्या कर लो हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा CH3NH2 और बाहर क्या बनेगा CO2, दैट्स इट। बाहर क्या बनेगा CO2 जो मिलके क्या बना देगा Na2CO3। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अगर सेकेंडरी अमाइड है तो आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, अगर टर्शियरी अमाइड है तो भी आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिर्फ कौन है 2 हाइड्रोजन वाला अमाइड, तभी तो आपकी HBD रिएक्शन होगी, तभी तो आपकी HBD रिएक्शन होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे बात समझना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो मैंने पढ़ाया है वो नहीं आया तो भी चलेगा, 0, बट ये आना चाहिए भैया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लेक्चर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो मैंने पढ़ाया है नहीं आया तो भी चलेगा, बट ये आना चाहिए NaOH Br2 हिट, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए NH2, ये आना चाहिए। और याद रखना
कभी कभार आपका NaOH प्लस Br2 नहीं दिया होता है, इसकी जगह पे दिया होता है NaOBr या दिया होता है KOBr। तो ये तब भी आपको क्या करना है, HBD रिएक्शन करानी, क्योंकि देखो NaOH प्लस Br2 तो क्या बनता है NaOBr, बाकी चीजें छोड़ो, KOH प्लस Br2 तो क्या बनता है KOBr। इन शॉर्ट NaOH प्लस X2 तो क्या बनेगा NaOX। ये भी चलता है, ये भी चलता है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से समझा रहा हूं, मैंने लेक्चर जब से स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक, अगर आपकी औकात जेईई एडवांस लेवल की नहीं है तो आपको वो कुछ नहीं आना चाहिए, राइट। अगर आपकी औकात सिर्फ नीट लेवल तक या जेईई लेवल तक है तो एचबीडी रिएक्शन आपके लिए क्या है, तो एचबीडी रिएक्शन आपके लिए क्या है, ये बस ये है। तो एचबीडी रिएक्शन आपके लिए क्या है, एचबीडी रिएक्शन आपके लिए बस ये है, ये है आपके लिए एचबीडी रिएक्शन, बस खत्म। NH2 यहां पे कोई भी लगा लो, आप लगा लो NaOH प्लस X2, यहां आप लगा लो NaOX, यहां आप लगा लो KOX, कुछ नहीं, इनका मिलान करा लो, खत्म। मैं ऑलरेडी बोला कि ऑर्गेनिक सिखाने के कई तरीके हैं, राइट। अगर आपकी सिर्फ सीईटी की बैच होती तो इतनी रामायण महाभारत करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपकी सिर्फ सीईटी की बैच होती तो इतनी रामायण महाभारत करने की जरूरत ही नहीं होती। कोई भी लगा लो, NaOH प्लस Br2 या NaOBr या KOBr, राइट, ले लिया। फिर देखो क्या बनेगा, वही सीन, ये निकलता है, ये निकलता है, डिग्रेडेशन होने वाला है, और यहां पे क्या लगेगा NH2, क्या लगेगा NH2, क्या निकल लगेगा NH2। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, अगर आपकी रामायण महाभारत वाली चीज नहीं होती, अगर आपको आपका अगर जेईई सीईटी है तो इट्स ओके, ये लगा लो। फिर देखो होगा क्या, ये ET, यहां पे CH3, यहां पे PR, और देखो ये NH2 उठेगा और यहां पे लगेगा, अल्फा कार्बन पे लगता है, अल्फा कार्बन पे, तो देखो यहां पे लग जाएगा NH2, NH2 लग गया। ठीक है, देखो NH2, आप लगा लो KOBr, सिंपल है। मैं यहां पे इस बार लूंगा NaOH प्लस Cl2, इट्स ओके, दोनों चलता है। फिर देखो यहां पे ये रहा, ये रहा NH2, गॉट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। इतनी तो एचबीडी रिएक्शन आनी चाहिए, इतनी तो एचबीडी रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है, इतनी तो एचबीडी रिएक्शन आनी ही चाहिए, ठीक है, इतनी तो एचबीडी रिएक्शन आनी चाहिए। बताइएगा कितने लोग सही से बताते, देखते हैं। बताइए व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट, बताइए व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट। टेल मी व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट। जल्दी से, 15 सेकंड बाकी मेरे पास। एग्जैक्टली 1 वाला पहला प्रोडक्ट है। देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले से बनेगा। अमोनिया डालोगे तो क्या बनेगा, अमाइड, क्या बनेगा, अमाइड, और बाद में हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, इसको हटाना है, इट इज NH2।
ठीक है, दैट इज NH2। स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज NH2। ले लिया, चलो देखते हैं। and fourth strip was H3O plus, yeah, got it। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। यहां पे आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, पहले इसमें यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपका आंड स्टेट रिएक्शन है। होमोलॉगस बनेगा नेक्स्ट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और नेक्स्ट वाला आपका हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, नेक्स्ट वाला आपका हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है। क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2, दैट्स इट। ठीक है, बाकी का कल सीखेंगे। ठीक है, चलो, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? हाइड्रोलिसिस and state reaction, HBD reaction। चलो, थैंक यू, बाय।